नमस्कार, मैं सुदीप पांडे, महासचिव राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी मुंबई। मैं आज आपके साथ अपनी भावनाओं को साझा करना चाहता हूं। एक अभिनेता होने के नाते मैं मुंबई में रहता हूं और यह मेरा कार्यस्थल है। और मुझे यह कहना चाहिए कि महाराष्ट्र के हालात और व्यवस्था पर गर्व महसूस करता हूं। महाराष्ट्र में शिक्षा, रोजगार, कृषि, कानून एवं व्यवस्था, सामाजिक प्रणाली की स्थिति भारत में नंबर 1 है। जब मैं इस गांव में जाता हूं, मुझे पानी, सड़क, बिजली, स्कूल, साफ सफाई, लॉ एंड ऑर्डर जैसी सभी चीजों की सुविधाएं दिखाई देती हैं और मैं खुशहाल लोगों को समृद्ध जीवन जीते देखता हूं। मुझे यह कहते हुए खेद है कि बिहार में गरीबी, बेरोजगारी, अपराध दर, अशिक्षा की स्थिति बहुत बुरी है। हर राज्य की तरह बिहार का भी विकास हो रहा है, लेकिन गति बहुत ही धीमी है। यह पहले से भी खराब स्थिति में है और इस तरह की गति के साथ तो अच्छी स्थिति आने में इसे दशकों लग जाएंगे। लोग काम के लिए महाराष्ट्र जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि महाराष्ट्र या किसी और राज्य से लोग बिहार में काम करने के लिए आते हों? Why can't we have the same quality of schools, colleges, roads, hospitals in Bihar like we have in Maharashtra? बिहार मेरा जन्म स्थान है और मैं एक इंजीनियर होने के नाते तकनीकी रूप से हमेशा सोचता हूं कि बिहार कैसे बेहतर हो सकता है। मुझे लगता है कि बिहार की खराब स्थिति लोगों की सोच की वजह से है। जब भी हमें वोट देना होता है तो हम जाति के आधार पर वोट देते हैं, जो बेहद खतरनाक है, क्योंकि हमारे नेता हमें नकारना शुरू कर देते हैं। वे कोई विकास का कार्य नहीं करते, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि उन्हें अंततः जाति समीकरण के आधार पर वोट तो मिल ही जाएगा। हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। जातिगत समीकरण भारत के हर राज्य में मौजूद है, लेकिन यह सीमित है। लेकिन बिहार में यह मतदान का एकमात्र मापदंड है। हमें इससे खुद को ऊपर उठाना चाहिए। मैं एनसीपी में शामिल हो गया क्योंकि शरद पवार जैसे गतिशील नेताओं का नेतृत्व किया जा रहा है, जिन्होंने महाराष्ट्र का बहुत अच्छा विकास किया है। महाराष्ट्र के विकास का अधिकांश श्रेय शरद सर को जाता है, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र के विकास के लिए अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष दिए हैं। मैं चाहता हूं कि उनकी पार्टी एनसीपी बिहार सरकार का हिस्सा बने, क्योंकि बिहार को उनके जैसे अनुभवी नेता की आवश्यकता है, जिनके पास एक राज्य विकसित करने की क्षमता और दृष्टि है। महाराष्ट्र एक आदर्श मॉडल है और इसका एक उचित उदाहरण है। मैं जानता हूं कि बिहार में मौजूदा शासन व्यवस्था से आप सभी निराश हैं और आप एक बदलाव चाहते हैं, लेकिन यह बदलाव इसके लिए बुरा भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार फिर से हम बिहार में जंगल राज लाने का जोखिम नहीं उठा सकते। इसलिए आइए उन सभी नेताओं को सबक सिखाएं जो हमारे साथ धोखा करते हैं और उन्हें यह बताते हैं कि हमारे पास बिहार में एक विकल्प है, एनसीपी। आप यथास्थिति में फंस गए हैं। आप जिस मौजूदा स्थिति में हैं, इसके कारण उदास न हो, उससे आगे बढ़ें, तभी हमारा बिहार तरक्की कर सकता है। हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है, सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। इसलिए भविष्य में घर बैठने की बजाय, नोटा दबाने की बजाय हमें भविष्य में घड़ी पर बटन प्रेस करना होगा और बिहार के लिए सबसे अच्छा विकल्प लाना होगा। बिहार को इस क्रांति की जरूरत है और भविष्य में पूरे देश को यह साबित करना है कि हम जिम्मेदार बिहारी हैं और हम जाति से परे समझदारी से मतदान कर सकते हैं। मैं हमेशा शरद पवार सर के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहा हूं और 50 से अधिक वर्षों के बाद भी उनकी राजनीति सफलतापूर्वक कैसे काम कर रही है और क्यों आज की युवा पीढ़ी सहित हर पीढ़ी के लोग उन्हें इतना प्यार करते हैं। जब एनसीपी के सम्मानित वरिष्ठ मंत्री श्री जयंत पाटिल सर ने मुझे शरद पवार सर के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक पाया, तो उन्होंने शरद पवार सर और उनकी नीतियों के बारे में मुझे पढ़ने के लिए कहा। मैं शरद सर के बारे में वरिष्ठ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता श्री हेमंत टकले सर से चर्चा कर रहा था, तब उन्होंने मुझे शरद सर की लिखी पुस्तक अपनी शर्तों पर भेंट की, जो उनके जीवन पर आधारित है। यह पुस्तक बहुत प्रेरणादायक है और मेरा मानना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह महाराष्ट्र ने हमारे देश को शरद पवार सर जैसा एक और योद्धा दिया है। 12 दिसंबर को पवार सर का 80वां जन्मदिन है और मैं इस वीडियो श्रृंखला को हमारे देश के लोगों को इस अवसर पर समर्पित कर रहा हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।